अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मुझे आप लोग से मेडिकल स्टोरी जिक्र नहीं करनी, बल्कि एक बहुत ज़रूरी मसले पर बात करनी है जो हमारे माशरे में आम हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़के लड़कियां भटक रहे हैं। ये वीडियो में जो कुछ पॉइंट्स आपसे मैं जिक्र करूँगी, पॉइंट्स आप लोगों की लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो देखें जी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक मैसेज के बारे में आप लोग को बताऊंगी, मुझे प्राइवेसी रखनी होती है। लेकिन कुछ मैसेज ऐसे आते हैं जो मुझे बिल्कुल हिला के रख देते हैं। और मैं इस टॉपिक पर पहले भी बात कर चुकी हूँ, पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बात करना फिर से ज़रूरी है, और कुछ और पॉइंट जो हैं वो समझाने ज़रूरी हैं। आपको सिर्फ चंद मैसेज बता रही हूँ, मैसेज तो बहुत सारे आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गलत तरह के मैसेज आते हैं ना, इनकी वजह से उन लोग को रिप्लाई नहीं कर पाती जिनको वाकई मेरे में। तो देखें जी, होता है ऐसा है कि चंद दिन पहले अभी मेरे पास एक लड़की का मैसेज आता है। वो मुझसे बात करती है, मुझसे कहती हैं कि मैं पसंद का निकाह करना चाहती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ जी बताइए, मैं आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ। देखिए जी, हर चीज़ के लिए जो है वो 5 टाइम की नमाज, तहज्जुद और दरूद पाक इस्तग़फ़ार काफ़ी है। जब आपका ईमान स्ट्रांग होगा ना, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल होगा, आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा, आप खुद पॉजिटिव होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे। कहते हैं ना, नियत साफ मंजिल आसान। आपके कर्मा अच्छे होंगे, और कर्मा हम वर्क ज़रूर करते हैं। आपकी नियत साफ होगी, आप कोई भी अपनी लाइफ में जो है किसी को दिल नहीं दुखा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, भले दुनिया आपको कुछ कह रही है, आप खुद पॉजिटिव हो, आपकी लाइफ में चीज़ें खुद अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप जो सोचोगे आपको मिलेगा, जो मांगोगे आपको मिलेगा। लेकिन इन्होंने मुझे क्या बताया, आप सुने। साइड में स्क्रीन पे जो है मैं स्क्रीनशॉट भी मेंशन करी, और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि मैं ऐसे लोगों का जो है वो क्या करूं, इनको क्या जवाब दूं। मैं खुद जवाब नहीं दे पाती, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। अब देखिए, मुझसे कहती हैं कि मैं 7 ईयर्स से किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ जो कि ऑलरेडी मैरिड है, और वो एक हिंदू है, और जो उनकी वाइफ है मीन्स वो भी हिंदू है, और ये उनके साथ रिलेशनशिप में जो कि एक मुस्लिम गर्ल है। अब आप बताइए, ये अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रही हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रही हैं, और अपने पेरेंट्स को भी बर्बाद कर रही हैं। जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं उनको एक बात मैं कहना चाहूँगी, शायद आपको मेरी बात थोड़ी बुरी लगे, पर ध्यान ज़रूर देना, क्योंकि आपकी एक गलती आपको जो है वो तबाह और बर्बाद करी। जो गर्ल्स भी मुस्लिम हिंदूज के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर वो इस तरीके के रिलेशनशिप में है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, ही इज़ ऑलरेडी मैरिड इन समवन एल्स, और आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हुए हो, एक बहुत बड़ा गुनाह है, और बहुत खतरनाक गुनाह है। अब आप देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अगर आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके फादर के साथ, या आपकी मदर, आपके फादर आपकी मदर के साथ मैरिड होते हुए भी किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखें, आपको बर्दाश्त होगा? आपको अच्छा लगेगा कि आपके जो फादर हैं वो आपकी अम्मी को छोड़कर किसी और के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, उसे शॉपिंग कराते हैं, उसे गिफ्ट्स देते हैं? आपको अच्छा लगेगा? सोचना ज़रूर इस टॉपिक पर। आप लोग ने सिर्फ एक चीज़ सीख ली है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी मर्ज़ी से निकाह की इजाज़त दी है, बस। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, उससे ये जो यूथ है ना, ये बिल्कुल गुमराह है। इसने बस एक चीज़ सीख ली है कि बस इस्लाम में लव मैरिज है और हमें करनी है। उसके पीछे वो किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी हराम रिलेशनशिप में हैं, दूसरों के घर बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना उन्हें अपनी आखिरत दिख रही है, ना उन्हें अपनी दुनिया दिख रही है। अब देखें, मैंने इनको जो था वो समझाया, जैसे कि मैं हर किसी को समझाती हूँ, जो मेरा काम है वो करती हूँ। आगे इंसान समझे या ना समझे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत देने वाले हैं। मैंने इनको बोला, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, आप तौबा कर लें। अब एक चीज़ ना गर्ल्स यहाँ पर ज़रूर ध्यान से सुनना। 2 मैसेज आपसे और जिक्र करूँगी, उसके बाद आपसे आगे बात करूँगी। एक लड़की मुझे मैसेज करती है और मुझसे कहती है, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी, 10-11 साल हमारा रिलेशनशिप रहा, हम साथ में घूमते थे, और हमारे बीच में फिज़िकल रिलेशनशिप भी था। बहुत ज़्यादा अफ़सोस की बात है।
और कहती हैं कि उसके बाद ऐसा होता है कि उसकी शादी कहीं और हो जाती है, और उसके बाद भी मीन्स उसकी शादी कहीं और हो जाती है, उसके बाद भी वो इनके साथ जो था वो फिजिकल रिलेशनशिप में था, इनको मिसयूज़ कर रहा था और ये अपना मिसयूज़ करवा भी रही थी। एक वक्त ऐसा आता है कि शादी के काबिल ही नहीं रहती हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाती है, इनके घर वाले इनसे जो है वो तौबा कर लेते हैं, नालतियाँ देते हैं। तो क्या गलत नालतियाँ देते हैं घर वाले? आपको तो खुद शर्म में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे में फिर आपकी फैमिली आपका करेगी भी क्या? आपने 1% भी अपनी फैमिली के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस किस चीज़ का है कि मतलब इनको पता भी है कि वो जो है वो मैरिड है, उसके हाँ, हाँ जी, एक पॉइंट और, उसके माशाल्लाह से जो था वो बेटी भी हो गई थी। इनको ये भी पता है, उसके बाद भी ये मिस्टेक कर रही हैं। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताएं कि गलती इनके पेरेंट्स की है, इनकी है, या उस लड़के की है? लड़कियां जब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर गलती किसकी है, इनकी है, इनकी फैमिली की है, या उस लड़के की है? मेरा अपना सेल्फ बिलीफ ये है, या जो गर्ल्स मुझे वॉच करें, मेरा बिलीफ ये है कि लड़कों से ज़्यादा गलत लड़कियां होती हैं। क्योंकि जब एक लड़की एक लड़के को परमिशन देती है तभी वो उसके बॉडी तक आता है, वरना किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी लड़की को उंगली लगा ले। मुझे अगर कोई उंगली लगाएगा, मैं खींच के थप्पड़ उसके मारूंगी, तो वो दोबारा मुझे कैसे टच कर लेगा? आपने उसको चांस दिया तो भी तो वो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है। आप अगर किसी को मौका ही नहीं दे रहे हो तो उसमें कोई आपके करीब कैसे आएगा? फिर आप कैसे कह सकते हो उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, जब आपको खुद ही जो है नहीं पता कि आप सही रास्ते पे हो, आप गलत रास्ते पे हो, या अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या आपको क्या किन बातों से हमें दूर रहने के लिए बोला है। थर्ड मैसेज में मुझसे एक लड़की कहती है कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, फिजिकल रिलेशनशिप में, और हम लोग रात को जो था ना वो वीडियो कॉल पे गंदी हरकतें करते थे। हाँ, क्या बोलूँ, मुझे खुद शर्म आ रही है। बहुत ज़्यादा ख़राब वीडियो चैट्स करते थे जब हमारी फैमिली सो जाती थी। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उसने कहीं और शादी कर दी, और इसको ये बोला कि अगर इसने ये बात किसी को भी बताई तो इसकी जो न्यूड्स वीडियो कॉल्स हैं, न्यूड्स फ़ोटोज़ हैं, वो इसकी फैमिली को भी दिखाएगा, इसके रिलेटिव को भी दिखाएगा, और आगे फ्यूचर में कभी इसकी शादी नहीं होने देगा। जब आप एक अमल को पढ़ रहे हो, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो, और आपकी नीयत सही नहीं है, मालूम होगा कि कुरान पाक के एंजल्स होते हैं। अल्लाह पाक ने हर आयत पे फरिश्ते और मौके होते हैं, हर एक आयत के, हर एक वर्ड के कुरान पाक के। तो कुरान पाक पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं ना, तो वो फरिश्ते जब तक सजदे से नहीं उठते हैं, जब तक हमारी दुआ कबूल नहीं करवा लेते हैं, अल्लाह पाक को राज़ी करते हैं, तो आपके लिए क्या कहेंगे कि अल्लाह पाक ये इतनी गंदी दुआ मांग रही है? वो आप पे जो है ना वो लानत भेजते हैं। आप जो भी आपने लाइफ में अगर कुछ अच्छा भी करा है ना, आप उसको भी ख़राब कर देते हो। क्यों? क्योंकि फरिश्ते आपके लिए बददुआ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ये इतना गंदे, क्योंकि फरिश्ते मासूम होते हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की इताअत करते हैं। अपना यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, चैनल चलाने के लिए, आपको हर चैनल ये वजीफ़ा ज़रूर देगा, ये अमल करें वो आपके मोहब्बत में पागल हो जाएगा, ये अमल करें वो आपके कदमों में गिर जाएगा। लेकिन आपको कोई भी जो है वो ये पॉइंट्स नहीं समझाएगा इस चैनल के अलावा, क्योंकि ये चैनल जो बेस्ड है ना, ये सिर्फ आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर बेस्ड है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। मुझे किसी की चाहत नहीं है, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की, ना ज़्यादा फॉलोवर्स की। जो मोहब्बत मुझे मिल रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्र है कि आप लोग ने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया है। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं आपको सही रास्ते पर लेकर जाऊँ, आपको जो है वो मैनिपुलेट नहीं करूँ, आपको जो है वो गलत एडवाइस नहीं दूँ। देखिए मेरा क्या जा रहा है, मैं भी आपको वजीफ़े दे दूँ? मैं क्यों अपना टाइम निकाल के आपको जो है वो गाइड करती हूँ, क्यों अपना टाइम निकाल के आप लोग का जो है वो मैसेज में रिप्लाई करती हूँ। जितना भी मुझसे होता है ना, उतने में मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, मैं सीन करके देख के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हूँ, मुझे भी नमाज़ पढ़नी होती है, मुझे भी इबादत करनी होती है। कोशिश करती हूँ कि मैं लाइव भी आऊँ, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं लाइव कर सकूँ। इसीलिए मैंने ईमेल दिया है, क्योंकि ईमेल पे थोड़ा क्विकली रिप्लाई कर देती हूँ, ईमेल्स मेरे पास कम होते हैं। ईमेल अभी भी मैं मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे ईमेल करें, ईमेल पे थोड़ा आपको जल्दी जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। मुझे ये चाहत नहीं है कि मैं फेक या झूठी वीडियोस बनाकर या कुछ भी गलत बनाकर बहुत सारे सब्सक्राइबर हासिल कर लूँ। वो मुझे कभी सुकून नहीं दे सकता, वो चीज़ मुझे कभी सुकून नहीं दे सकती। आज मैंने ये टॉपिक आप लोग के साथ में शेयर किया है ना,
तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि शायद मेरी वीडियोस से जिन गर्ल्स ने मुझे ये मैसेज किए थे या आगे जो और मेरे चैनल्स को देख रही हैं, प्लीज़ ये गलतियाँ नहीं करें। आप सिर्फ नमाज़ पढ़ें, सलातुल तौबा सलातुल हाजत पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें अपनी हिदायत की, नेक नसीब की। पर इन चीज़ों के लिए, इन गलत मकासद के लिए, इन गलत मकासद के लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी गलत मकसद के लिए ना कि ये दुआ नहीं करें कि जैसे कि बहुत सारे अमल पड़े होते हैं, दुश्मन बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन अमलों को नहीं पढ़ें। ये सिर्फ आपको बर्बाद करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहरहाल मैं इस टॉपिक पर जो है वो अलग से एक दिन वीडियो बनाऊंगी और उसमें जो है ना आपको क्या करना है, किस तरीके से दुआ करनी है, किस तरीके से नहीं, वो समझाऊंगी। मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से भी है कि प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखें। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने इतने साल रिलेशनशिप में गुजर जाते हैं, जिना करने गर्ल्स चली जाती हैं, माँ बाप को कैसे पता नहीं होता। मेरे चैनल्स को जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उन जितने भी एल्डर ब्रदर सिस्टर देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी प्लीज़ बहुत ज़्यादा सख्त नज़र रखिए अपने भाई बहनों पर, छोटे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हर एक चीज़ पे। बहरहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपने दुआ में याद रखें।